18 जून यह तारीख भारत के इतिहास में एक अपना अलग ही स्थान रखती है। इसी तारीख को भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जो कि बहुत ही भयंकर था। यह युद्ध हल्दी घाटी में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच लड़ा गया था। वैसे तो भारत के इतिहास में कई ऐसे हिंदू महान शूरवीर साहसी राजा हुए जिनके नाम को सुनकर मुगलों की सेना और उनके महलों में इस कदर खलबली मच जाती थी कि मुगल शासक हाँफने लगते थे। चाहे वो महाराज छत्रपति शिवाजी हों या राणा सांगा या लक्ष्मीबाई अथवा महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के मान को कभी झुकने नहीं दिया और इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए। उन्हीं में से एक थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर और उसकी सेना के साथ हल्दी घाटी में ऐसा युद्ध लड़ा कि मुगल सेना भी दांतों तले उंगली दबा गई। हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहले जेम्स टॉड ने कहा। भारत के इतिहास में कई भयंकर युद्ध हुए, उन्हीं में से एक युद्ध था हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है, अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाला दर्रा, जो राजस्थान में उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस दर्रे की मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, इसलिए प्रचलित नाम हल्दी घाटी पड़ा। यह राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। लड़ाई की शुरुआत उस वक्त से हुई जब अकबर राजपूत क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करके अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बना रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और भील धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया। इस युद्ध में राणा प्रताप को भील जाति का सहयोग मिला। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों के खून से हल्दी घाटी को लाल कर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि बाबर ने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें बाबर हारा गया। उसके बाद बाबर के पोते अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और अपना झंडा फहराया। लगभग सभी राजपूत उदय सिंह का साथ छोड़कर मुगलों के साथ हो गए। उस समय चित्तौड़गढ़ के शासक राजा उदय सिंह थे और मेवाड़ के राजघरानों ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। ऐसे में अकबर ने राज्य विस्तार के लिए अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की और राजपूतों को मुगलों ने घेर लिया। इसके बाद उदय सिंह पद छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब ये चित्तौड़गढ़ खो बैठे थे तो उदयपुर में आके बसे, जो घने पहाड़ी इलाका था। ये भीलों की वीरता से जाना जाता था। महाराणा प्रताप यहीं बड़े हुए। इनकी माता का नाम जयवंता बाई तथा पिता का नाम उदय सिंह था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली। जब अकबर पूरे भारत पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा था तो 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की विकट घेराबंदी की और मेवाड़ की उपजाऊ पूर्वी बेल्ट को मुगलों को दे दिया। हालांकि बाकी जंगल और पहाड़ी राज्य अभी भी राणा के नियंत्रण में थे। मेवाड़ के माध्यम से अकबर गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग हासिल करने पर आमादा था, जो व्यापार के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता था। जब 1572 में प्रताप को राजा का ताज पहनाया गया था तो अकबर ने कई दूतों को भेजा, जो महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूतों नेताओं की तरह एक जागीरदार बनाना चाहता था, जो कि राणा ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। फिर से अकबर ने कई बार राणा से बात की, लेकिन राणा प्रताप ने एक नहीं मानी और मातृभूमि की आन बान शान को कभी कम नहीं होने दिया। बार बार राणा प्रताप के पास अपने दूतों को भेजता और राणा प्रताप से कहता कि भी हमसे संधि कर ले, किंतु राणा प्रताप ने संधि करने से इनकार कर दिया।
इसी बात से खफा होकर अकबर ने राणा प्रताप को युद्ध के लिए ललकारा और हल्दी घाटी में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। मेवाड़ी परंपरा में कहा गया है कि राणा की सेना की संख्या 20,000 थी, जो मानसिंह की 80,000 मजबूत सेना के खिलाफ खड़ी थी। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर की 80,000 सैनिकों वाले विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और थोड़े से संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। राणा प्रताप ने लगभग 3,000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5,000 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। हल्दी घाटी में युद्ध की भेरी बजी और राणा प्रताप की ओर से पहला वार इतना जोशीला और ताकतवर था कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भाग गए। बदायूंनी, जो मुगल दल में और जिसने इस युद्ध को आंखों से देखा, वह स्वयं भाग गया। मुगल फौज के प्रभारी मियत्तर खां ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की ताकत सुनकर मुगल सेना की हिम्मत जागी और पहले मोर्चे में असफल होने से सेना बनास नदी के कोठे वाले मैदान में आ जमी। प्रताप की सेना ने गुरिल्ला पद्धति से लड़ाई करके युद्ध को एक तरफा कर दिया और मुगल सेना युद्ध छोड़कर भागने लगी। युद्ध इतना भीषण था कि राणा सेना के राजपूत और मुगल सेना के राजपूतों को पहचानना कठिन हो गया। युद्ध में लड़ते लड़ते मानसिंह हौदे में छुप गया। प्रताप ने सोचा कि मानसिंह मर गया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर बहुत ही गंभीर और घायल रूप से वार किए। लेकिन महावत होब ने हाथी ने अपने खंजर से चेतक का एक पैर काट दिया। प्रताप को शत्रु ने घेर लिया, लेकिन प्रताप ने संतुलन बनाए रखा तथा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मुगल सेना में उपस्थित बलिष्ठ पठान बहलोल खान के वार का ऐसा जवाब दिया कि बहलोल खान को और उसके घोड़े सहित दोनों को सिर से और बीच में फाड़ दिया तथा घोड़े को भी बीच में से 2 फाड़ कर दिए। बहलोल खान का यह हश्र देखकर मुगल सेना में खलबली मच गई और इस हाल को देखकर मुगल सेना ने और ताकत के साथ महाराणा प्रताप की सेना पर हमला किया तथा महाराणा प्रताप भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपने प्यारे चेतक घोड़े को 2 पहाड़ के बीच की चोटी से ही कुदा दिया। मार्ग में ही भाटी के दूसरे नाके के पास चेतक की मृत्यु हो गई और राणा ने प्यारे घोड़े चेतक को बलीचा नामक जगह पर समाधित किया। कुछ लोग कहते हैं कि अगर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जीते तो युद्ध छोड़कर क्यों गए। महाराणा प्रताप कभी युद्ध हारे नहीं और अकबर कभी युद्ध जीता नहीं। उन्होंने इतना भयंकर युद्ध किया कि मानसिंह पर भाले से आक्रमण किया और चेतक भी बहुत घायल हो चुका था। उस समय राणा प्रताप का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी था और मेवाड़ की रक्षा भी करनी बहुत ज़रूरी थी। इसी प्रकार सेना ने उन्हें वहां से सुरक्षित जाने का आग्रह किया। पुंजों के वीर भीलों ने मुगलों के छाती को छलनी कर दिया। राणा पुंजों के भील धनुर्धारी बहुत ही तेज और माहिर थे तीर चलाने में, जो कि अपनी वीरता के लिए बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने कभी किसी मुगल बादशाह के आगे हार नहीं मानी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद तो अकबर इतना डर गया था कि वह सपने में भी महाराणा प्रताप के नाम से चौंक जाता था। भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 150 लोगों को खो दिया, जिसमें 350 अन्य घायल हो गए। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि वे मुगल गोगुंदा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे। वे लंबे समय तक उन पर पकड़ बनाने में असमर्थ थे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, महाराणा प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिम क्षेत्रों को हटा लिया। इस प्रकार ना तो अकबर जीता, ना ही महाराणा प्रताप हारे और महाराणा प्रताप ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और हल्दी घाटी युद्ध एक ऐसा युद्ध हुआ जो भारत के इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गया।